आपको मालूम होगा शायद कि मैंने पहले भी एक एसेट एलोकेशन पे वीडियो बनाया था। उसमें मैंने कहा था कि हर चीज़ प्रॉपर्टी, गोल्ड, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, एफडी, पीपीएफ, एलआईसी, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, अभी सब मेरे यार दोस्तों के फ़ोन आते हैं कि भाई जो फेसबुक पे बनाया था ऐसे ही कुछ और एक बना वीडियो। तो बोले चलो ठीक है, एक और एक वीडियो बनाते हैं। तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये प्योरली रियल इस्टेट, मतलब जो प्रॉपर्टी, जो अपन प्रॉपर्टी बोलते हैं उस पर बना रहा हूँ। तो प्रॉपर्टी ये बहुत ही पॉपुलर है इंडिया में। सबके पास प्रॉपर्टी होती है, सबकी इच्छा होती है प्रॉपर्टी लेने की, लेकिन प्रॉपर्टी के भाव ही इतने हैं, सब 50 लाख करोड़ों रुपए में होते हैं। तो सब अफोर्ड नहीं कर सकते, सब ले नहीं सकते। तो आज उसके बारे में ही मैं आपको इतनी अच्छी चीज़ बता रहा हूँ आपको, तो आप उसके बारे में आप सोच सकते हैं। तो सबसे मैं पहले बताना चाहूँगा कि रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं रीट। तो अभी रीट ये जो कंसेप्ट है बहुत नई कंसेप्ट है। रीट लेना हो आपको तो आपको कंपलसरी डीमैट अकाउंट चाहिए। डीमैट अकाउंट मतलब आपको मालूम होगा, जहाँ शेयर्स बाय करते हैं, परचेस करते हैं एक्सचेंजेस, ओनली थ्रू एक्सचेंजेस आप रियल एस्टेट ले सकते हैं आप। तो रियल रीट ले सकते हैं आप। तो अभी कैसा रहता है, सबका जो माइंडसेट रहता है, बहुत लोगों का माइंडसेट रहता है कि भाई मेरे को प्रॉपर्टी खरीदनी है, कि मेरे को फ्लैट खरीदने का है, 50 लाख 1 करोड़ का फ्लैट खरीदूंगा और वो भाड़े से दूंगा। मेरे को प्रॉपर्टी खरीदनी, कमर्शियल खरीदनी है, दुकान खरीदनी है, वो मैं 40-50 लाख का प्रॉपर्टी खरीदूंगा और वो भाड़े से दूंगा और मैं बैठ के मस्त पैके में भाड़ा खाता रहूँगा। तो बहुत लोगों का, इंडिया में बहुत लोगों का ऐसा माइंडसेट रहता है। तो लेकिन सबके पास तो इतना पैसा नहीं होता है। किसी के पास 2 लाख 5 लाख का ही पैसा रहेगा, उसके पास स्पेयर पैसा रहेगा और उसको भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, तो कैसे करेगा। तो पहले तो ये पॉसिबल नहीं था, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी आने से और अभी गवर्नमेंट के सब इनिशिएटिव से अभी रियल एस्टेट गवर्नमेंट ने लाया 2018 में। सबसे पहले इशू आया था एम्बेसी का। तो एम्बेसी का जब इशू आया था तब उसके भाव बढ़े, 20% भाव बढ़े और 5% डिविडेंड दिया। मतलब 1.5 साल में उसने 25 से 26% कमा के दिए। और फिर बाद में रीट आया था माइंड स्पेस का। तो माइंड स्पेस रीट अगस्त में आया था और अगस्त के बाद अभी चल रहा है अक्टूबर। तो 2 महीने 3 महीने भी खाली उसका जो लिस्टिंग है 10% है। डिविडेंड आना बाकी है। साल में 1 या 2 बार कंपलसरी डिविडेंड देना पड़ता है। डिविडेंड बोले तो आप उसको ऐसा भी समझिए, रेंट। रेंट भी समझ सकते हैं, डिविडेंड भी समझ सकते हैं, आपका कमाई भी समझ सकते हैं। जो आपको बोलना है वो आप समझ सकते हो। तो कंपलसरी जो उनको जो मिलता है, मतलब अभी ये लोग क्या करते हैं, जो रेट में बोलते हैं, ये इनका ट्रस्ट रहता है। इनका ट्रस्ट रहता है और वो ट्रस्ट में 3,000 करोड़ 4,000 करोड़ की प्रॉपर्टी रहती है। बेंगलोर में रहती है, बॉम्बे में, पूना में, हैदराबाद में, 5 जगह 3-3 4-4 हज़ार करोड़ की उनकी कमर्शियल प्रॉपर्टी। रेसिडेंस का मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं ओनली कमर्शियल प्रॉपर्टी। और वो जो प्रॉपर्टी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, उनको वो भाड़े से देती है। तो उनका भाड़ा जो भी आता है उनको, उसके बाद उनका जो एक्सपेंसेस आता है वो कट करके उनका जो प्रॉफिट होता है, उनको जो भाड़ा मिलता है वो 80% कंपलसरी, 80 से 85% कंपलसरी इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। ये गवर्नमेंट का रूल्स ही है। तो उस हिसाब से, और अभी जो रीट रीट में कम से कम इन्वेस्टमेंट कितना है, खाली 50 से 60 हज़ार। 60 हज़ार कोई भी अफोर्ड कर सकता है कि 60 हज़ार में मेरा प्रॉपर्टी है और उसमें मेरे को मस्त पे के भाड़ा मिल रहा है। लेकिन एक आप समझिए कि आप कोई भी आज के तारीख में प्रॉपर्टी लेंगे 30 लाख 50 लाख 1 करोड़ का, तो 2% के ऊपर भाड़ा छूट नहीं रहा। आप किधर भी ले लीजिए, किसी का लक की अच्छा होगा तो उसको 5% 10% मिलता होगा। लेकिन मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, एवरेज 2% के ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी में नहीं छूट रहा है। तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसमें डिविडेंड ही 5-6% का आता है। और जो जैसे जैसे अभी जो कोविड है, तो कोविड के वजह से सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम करने से कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी भाड़े से, मतलब अभी लोग कम लेंगे मल्टीनेशनल। अभी सब वर्क फ्रॉम होम, पर आगे जाके ये सब कुछ नॉर्मल होने वाला है, उनके भाव बढ़ने वाले हैं। तो आगे जाके ये अच्छा रिटर्न्स देंगे। ये कंसेप्ट एकदम यूनिक कंसेप्ट है, एकदम नई कंसेप्ट है, इंडिया में इतनी पॉपुलर नहीं हुई है अभी तक। लेकिन आगे जाके मेरे को ऐसा लगता है कि ये कंसेप्ट पॉपुलर, क्योंकि ये डेवलप मार्केट में बहुत पॉपुलर, और यूएस में, अमेरिका में, यूरोप में ये 60-60 साल से ये रीट चल रहे हैं, 60 साल। और अभी इंडिया में तो अभी स्टार्ट हुआ है खाली 2018 में, अभी तो खाली 1.5 साल हुए। किधर 1.5 साल इंडिया का और किधर 60 साल अमेरिका का।
और अमेरिका के उधर की पब्लिक, बहुत सारी पब्लिक रीट में इन्वेस्टमेंट करती है और मस्त है कि भाड़ा कमा के खाती है। लेकिन अभी जो रीट इंडिया में, मैं फिर से बोलता हूँ, गारंटी नहीं है। आप कोई आपके भाई का आप बोलें कि IPO में पैसा लगाया कि 10% मिलना चाहिए, तो 10% नीचे भी खुल सकता है, ये आप ध्यान रखें। रिस्क, इन्वेस्टमेंट जिधर आएगा उधर रिस्क रहेगा, ये आप ध्यान में रखें। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कीजिए, कोई भी कितना भी अच्छा होने दे, आपको रिस्क उसमें हमेशा रहेगा। तो रिस्क इसमें भी है। जो प्रॉपर्टी जो आदमी भाड़े से देता है, अगर उसको कस्टमर ही नहीं मिलेगा, रिस्क क्या होते हैं उसमें? कस्टमर है, आज वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लेकिन फिर भी ये इनका जो बड़ा बड़ा प्रॉपर्टी 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार करोड़ का प्रॉपर्टी, उसमें से 92% ये टोटल भाड़े पे जा रहे हैं, खाली 8% इनका जगह खाली है। तो ऐसा स्टडी कीजिए आप, और फिर आप रेट में डालिए। और आपके इन्फॉर्मेशन के बताओ, दिसंबर जनवरी में ब्रुकफील्ड का आ रहा है रेट, लेकिन उसका गारंटी नहीं। उसने पेपर्स फाइल किए IPO के लिए, लेकिन आएगा नहीं आएगा वो तो बाद में ही पता चलेगा, वो तो जनवरी में भी पता चलेगा। लेकिन खाली ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज़ में आपको बता रहा हूँ कि अभी जो रेट आ रहा है तो उसके बारे में सोचिए, लेकिन आपका एसेट एलोकेशन बराबर करके फिर उसमें इन्वेस्टमेंट है। तो बहुत सा लोगों का रहता है कि मेरे को लैंड में इन्वेस्ट करने का है, मेरे को दुकान खरीदनी है वो भाड़े से देनी है, मेरे को ये फ्लैट खरीदने का और वो भाड़े से देने का। जो लोग ऐसा जिनको जिनको माइंडसेट है मेरे को भाड़ा खाने का है, तो आप वो इसमें भी करो। इसमें तो कैसा लिक्विडिटी है रीट में। डीमेट फॉर्म में लिए आपने 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 15 दिन में, जब आपकी इच्छा होगी, एट योर विल, जब आपकी इच्छा होगी कि मेरे को बेचने का है, मेरे को पैसा रोकड़ा करना है, तो आप कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये। और आप ओरिजिनल प्रॉपर्टी लेने को जाएंगे, 30-50 लाख का प्रॉपर्टी लेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, कस्टमर मिलेगा नहीं, एजेंट पकड़ेंगे, फिर वो एजेंट कस्टमर को लाएंगे, फिर टेबल पे बैठेंगे, फिर हाँ होगी ना होगी, कितनी बहुत मगजमारी है। भाड़े से दे गया, कभी बोलेगा भाई अभी धंधा नहीं, कोविड नहीं है, मैं भाड़ा नहीं दूंगा। मतलब ऐसा भी होता है। मैं ऐसा नहीं बोला कि सबके साथ होता है, लेकिन अभी ऐसा जो ज़माना है कोविड का, सबका बिजनेस ही डाउन है, तो बेचारे क्या करेंगे? तो मतलब बहुत झंझट रहती है। जो फिजिकल प्रॉपर्टी आप लेंगे उसमें बहुत झंझट रहती है। तो ये कैसे डीमेट फॉर्म में है, लेकिन एक ध्यान में रखना, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिस्क तो रहेगा भाई। उसका भाव बढ़ भी सकता है, कल उसका माल भाड़े पे नहीं गया तो उसका भाव डाउन भी हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये टाइम बहुत सही टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। आगे जाके मतलब फ्यूचर में कब बोल रहा हूँ आपको, 1-2 साल 3 साल के बाद जब उनके भाव बढ़ेंगे तब आपको अच्छा रिटर्न देंगे। लेकिन आप आज इन्वेस्टमेंट करेंगे तब 3 साल 4 साल के बाद आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, और आप 3 साल के बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको रिटर्न मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। तो ये राइट टाइमिंग बहुत अच्छी टाइमिंग है ये रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मतलब 1-1.5 साल आपका ऐसे ही निकल जाएगा, उसमें आपको डिविडेंड कम मिलेगा, लेकिन आगे जाके मेरे को लग रहा है अच्छा है। लेकिन कोई मैं उसका रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। आप अपना स्टडी कीजिए, अपना एसेट एलोकेशन कीजिए, अपना दिमाग लगाइए और फिर इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं खाली ये इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ आपको। थैंक यू। जय हिंद।